ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और जल्दी बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? लास्ट में जो कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे आपको। गुड इवनिंग आदित्य। सांगा लवकरात लवकर सांगा जरा। ये तो ही नहीं है। आदित्य, तुम्हारे हो गए सारे क्वेश्चन? आदित्य देंगरे, जो कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, ऐसा लग रहा है किसी ने बनाया नहीं, नहीं तो अभी तक रिस्पॉन्स आ जाता। ये तो गलत बात है। चलिए, तो मैं तो सारे क्वेश्चन एक एक बता रहा हूँ, आप अपने आंसर्स को चेक करिएगा उसमें। ठीक है। क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन देख के आप अपना सॉल्यूशन मेंशन करें। ना ग्लोरी, ना डोनल, ना हर्षिका, जानवी, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं बनाया। ना मनस्वी कोई रिस्पॉन्स कर रही है। क्या निखिल प्रजापति, यस का मतलब क्या? सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? निखिल प्रजापति बोल रहे हैं यस सर। न तपेश का कोई रिस्पॉन्स, ना अमोघ। कितना बच्चा आंसर रिस्पॉन्स करता है, किसी का कोई ना। वंशी का। चलिए, कुल मिला के होमवर्क आप लोगों ने किया नहीं, यही माना जाएगा। ओके, क्षितिज ओझा। हाँ, ये क्षितिज बोल रहे हैं, वो सारे डन हो गए उनके, क्षितिज के। केवल क्षितिज ओझा बोला है कि ऑल क्वेश्चंस आर डन। वेरी गुड क्षितिज। बाकियों को शायद याद ही नहीं रहा। चलिए, तो देख लेते हैं, बाकी लोग भी मैच कर लें। कुछ कुछ आए होंगे शायद आपके, बहुत कुछ नहीं आए होंगे, या आ गए हैं सारे तो बहुत अच्छा है। एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन एक नया टॉपिक लेंगे इसमें। लेकिन क्वेश्चंस आप डेली बनाइए, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सब्जेक्ट आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन कंपलसरी है सभी बच्चों को बनाना। तो आपको ये गिवन था कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है। क्वेश्चन था कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ bx square plus bx plus c equals to 0, then we have to find the value of following। 7-8 क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको आगे ये लाइन लिखा मिले कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सर नेटवर्क इशू है, आई एम रीजॉइनिंग एंड 9 आई हैव डन माय होमवर्क। ओके श्रेया। तो श्रेया शिफ्ट बोल रही हैं, इनका भी हो गया है कंप्लीट। तो जो मैं आपको बोल रहा था वो ये कि कभी भी आप आगे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये लाइन कहीं देखेंगे, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहली एक बात आप लिख लिया करो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी का ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन। ये हमेशा आपने सबसे पहले मेंशन कर लेना है, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चंस रहे या अदर देन दीज क्वेश्चंस रहे,
इन एवरी क्वेश्चन फर्स्ट यू मेंशन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनकी जरूरत आगे आपको पड़ती रहेगी, ठीक है। तो अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का सपोज, जैसे आपको वैल्यू निकाल, व्हेन वी हैव टू फाइंड इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो ये जो भी क्वेश्चन फर्स्ट था या सेकंड था, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वी गेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और इन दोनों का वैल्यू पुटअप कर देंगे। सम ऑफ रूट्स भी आपके पास है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपके पास है, तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सी बाई ए, तो ये कैंसिल हो जाते हैं एंड वी गेट माइनस बी अपॉन सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन सी आती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन में you have to find the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना। तो आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ फिर से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया, इनका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू है सी अपॉन ए। सो दिस गिव्स यू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 2c अपॉन ए। एंड फाइनल स्टेप, जब अपन ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, so this gives you b square minus 2ac upon a square. So this is the answer of second question. Alpha square plus beta square का value b square minus 2ac upon a square आता है। Very good वेदांत, वेदांत अंबाडी ने आंसर किया, ये करेक्ट है। This is our second answer, ठीक है। तो अपने पास 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का वैल्यू ये आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये आया। आप लोगों ने क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप आंसर्स अपने चेक करते जाइए, और नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, ठीक है। और यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रह जाए, डाउट होगा, तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन है। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू सपोज हमको निकालना है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, this gives you alpha square, this gives you beta square and divided by alpha beta. अब अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपन ने यहाँ निकाला है। कितना निकाला वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू है सी अपॉन। जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, बात सेम होगी। मतलब नेक्स्ट स्टेप में दिस कैन बी रिटन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कैन बी रिटन ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर, और इससे डिवाइड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दे ए बाई सी, एक ए कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन बी। तो दिस इज, सी भी कैंसिल होगा ना? क्या बोले बेटा? सी भी कैंसिल होगा ना? सी? यस सर। नहीं, सी कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, वहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन में ना, सब्ट्रैक्शन में है। दोनों टर्म में जब सी रहेगा तो ही कैंसिल होगा। प्रोडक्ट होता है या डिवीजन होता तो कैंसिल होता है, लेकिन प्रोडक्ट रहे, सॉरी सब्ट्रैक्शन है या फिर एडिशन है तो फिर कैंसिल नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में बोथ दोनों टर्म में सी होना जरूरी है, तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा बेटा, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन
मतलब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इस क्वेश्चन का जो आंसर वो बनेगा इट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन इसी में पूछा था आपसे, फोर्थ, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब अपन जानते हैं इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस कैन बी रिटन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मतलब इसका वैल्यू तो अपन ने लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस, बहुत जगहों पर यूज होता है ये, इसलिए पहले बना लिया था अपन ने। इट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें भी वही करेंगे जो यहाँ किया था, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बनता है ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। ये पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कल होमवर्क में आपको दिए थे। इन चारों को नोट कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में इनमें डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। ऑफ दिस पेज। जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हो गए हैं, ये पहले ही पेज हमने सॉल्व किया है अभी, और जो कल होमवर्क हमने आपको दिया था 8 क्वेश्चंस, उसमें से ये 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स को इनसे मैच कर लीजिए, और कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब अपन बचे हुए 4 क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चले, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। देखिए सेकंड पेज। सेकंड पेज पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। कोई बच्चा बताएगा फिफ्थ क्वेश्चन अपन ने क्या लिया था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, करेक्ट? सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फिफ्थ वाला है। So now we calculate the value of alpha cube plus beta cube, and for this we required identity of a cube plus b cube. वो पहले आइडेंटिटी अपन मेंशन कर देते हैं। So a cube plus b cube का जो आइडेंटिटी है, it is a plus b whole cube minus 3ab a plus b. This is the identity of a cube plus b cube, और ये आइडेंटिटी का अपन यूज करेंगे व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्योंकि ये जो पूरा आइडेंटिटी है ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में लिखा गया। यहाँ पर केवल सम और प्रोडक्ट है, और अपन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का वैल्यू पता है, तो ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे जब क्यूब आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, we have to find the value of alpha cube plus beta cube using this identity, a cube plus b cube की identity से this can be written alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta और alpha plus beta। अब सिंपली वैल्यूज पुट अप करिए, ये माइनस b बाई a इसका क्यूब हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स अल्फा बीटा c बाई a है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो इट इज बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस गिव्स यू
3bc अपॉन a स्क्वायर। अब अपन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। आप चाहो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो a क्यूब है और यहाँ पर a स्क्वायर है, इसलिए मैंने इस टर्म को एक a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि ये a क्यूब बन जाए। तो नाउ a क्यूब अपना एलसीएम आ जाएगा और ये है माइनस का b क्यूब और प्लस का 3abc। So this is the answer of alpha cube plus beta cube. ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी और उसका आंसर है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है, आई होप समझ गया होगा आपको। और अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 6th। अब यदि मैं आपसे ये पूछता कि भाई 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब, जरा बताओ कितना होगा। तो आप क्या करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ये कितना आ जाता, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब। अब इन दोनों का वैल्यूज पुट अप कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपने अभी निकाला, क्या निकाला वैल्यू, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का क्यूब मतलब सी क्यूब बाई ए क्यूब। आप ए क्यूब को डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ से, और यदि ऐसा नहीं समझता तो इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर। मतलब दिस कैन बी रिटन माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब और इनटू इसका रेसिप्रोकल लिया तो ए क्यूब बाय सी क्यूब हो गया। ये ए क्यूब कैंसिल हो जाता है एंड फाइनली वी गेट आंसर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब। ये इसका वैल्यू रेसिप्रोकल का सम। तो ये 5th और 6th रिजल्ट देख लीजिए। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आता है, ये 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब का वैल्यू आता है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो जरूर पूछिएगा। सर वी विल कम कॉमन इन न्यूमरेटर इन 6 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है बेटा, 6 अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर, विच इज अवर 3rd पेज, और इसमें बचे हुए 2 क्वेश्चन पर अपन अब फोकस करेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्षितिज बोल रहे हैं, इन 6th क्वेश्चन बी विल माइनस बी विल कम कॉमन इन न्यूमरेटर। हाँ हाँ वो ले सकते हैं, लेकिन क्या वो कैंसिल होता नहीं, और जब कैंसिल होता नहीं तो अपन उसको वैसे ही रखें। आप चाहो तो बी कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस बी भी कॉमन ले सकते हो, आंसर वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है सतेज हो जा, वेरी गुड बेटा, ऐसा भी कर सकते हैं, चलेगा वो भी। चलते हैं पेज नंबर 3rd। Now move on to 7th question. So our 7th question is, we have to find the value of alpha square by beta plus beta square by alpha। हमको इसका वैल्यू निकालना था। तो अब आप जानते हैं सबसे पहला स्टेप अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। मतलब दिस कैन बी रिटन
अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा बीटा, वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपने अभी निकाला था फिफ्थ रिजल्ट में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, और वो ये लिखी हुई है। ये वैल्यू सीधी उठा के हम यहाँ डाल देंगे। इट इज माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन बी क्यूब, और होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू है 3/2। नेक्स्ट स्टेप भी है, ये न्यूमरेटर ऐसे रखा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई किया तो एक ए कैंसिल हो जाता है, एक ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 ए लिखे, एक ए काट दोगे तो 2 ए बचेंगे, तो ये कितना के बराबर आएगा? दिस गिव्स यू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा C. और सी बचेगा। वेरी गुड। So this is the value of alpha square by beta and beta square by. This is your 7th question and now अपन पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कल का होमवर्क था आपका, which is क्वेश्चन नंबर 8। सर हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे A क्यूब नहीं चाहिए, C क्यूब चाहिए। यहाँ पर सर जहाँ पे आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है ना, उसकी वैल्यू आपने जो ली है नीचे, वहाँ पे A क्यूब नहीं चाहिए, C क्यूब चाहिए। तो A क्यूब ही चाहिए। अर्शी का ए क्यूब ही होता है बेटा वैल्यू। सर आपने आंसर, यस सर, सॉरी मिस्टेक हो ये गया। अर्शी का होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं अर्शी का। चलिए तो move on to page number 8, move on to question number 8, and here we discuss our last question जो आपको होमवर्क में दिया था। so क्षितिज पूछ रहा है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ac स्क्वायर। 7th क्वेश्चन का लिखा है क्षितिज की 8th क्वेश्चन का लिखा है? 7th। मतलब यही जो मैंने किया? यस सर। तुम्हारा ac स्क्वायर आ रहा है? यस a स्क्वायर c आएगा ना बेटा? सर ए स्क्वायर सी आ रहा है। क्षितिज कहाँ गलती किया देखो, तुमने क्या किया होगा, वो शायद वो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन अपने इधर उधर हो गए हो, जरा चेक कर लो। तुमने हाँ सर, क्वेश्चन उल्टे हो हाँ गए। हाँ वही है, क्योंकि अब जो तुमने अभी आंसर लिखा ना, उसका आंसर ये आएगा 8th क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ। सो 8th क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो अब जब अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अल्फा क्यूब, ये बीटा क्यूब, और नीचे अल्फा बीटा स्क्वायर बन जाए। अब वैल्यू डालेंगे अपन, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू ये है, और अल्फा बीटा का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर। अब इसको रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पर ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 ए है और यहाँ पर 3 ए है, तो 2 ए पूरे पूरे कट जाएंगे, एक ए भर रह जाएगा और साथ में सी स्क्वायर, तो अब नीचे रचेगा ए सी स्क्वायर बचेगा, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन था अपना अल्फा बाय बीटा स्क्वायर और बीटा बाय, वही मैंने कहा सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, तो आप क्वेश्चन से आंसर चेक करना। यदि ये क्वेश्चन होगा तो आंसर ये लीजिएगा, ये क्वेश्चन होगा तो आंसर ये लीजिएगा। तो ये अपना 7th और 8th क्वेश्चन है दोनों।
तो इतने क्वेश्चंस कल आपको करने के लिए दिए थे। अब इनमें कहीं आपको कोई डाउट रह गया हो अभी भी कैलकुलेशन में, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, आपके मैच भी हो गए हैं, और फिर भी यदि कहीं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया, छोटा मोटा बड़ा, तो सबको पूछ लीजिए। अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। अपन चलते हैं अगले पेज पर, अब अगली बार डिस्कस करते हैं। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए, एक नई टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको करने के लिए दूंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का पहला लाइन मैंने यही लिया है, और मैं अपने ही जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, if alpha beta roots of this quadratic equation, then find quadratic equation whose roots are minus alpha and minus beta. यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यू हैव टू फाइंड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेगेटिव, अपोजिट साइन है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यदि उन रूट्स का हम अपोजिट साइन कर दें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मैं इस बात पर डिस्कशन कर रहा हूँ। इसको मैं दो तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक इसकी सब्जेक्टिव मेथड और एक इसकी ऑब्जेक्टिव मेथड। और ऑब्जेक्टिव मेथड यदि आपको पता होगी तो आप इसका आंसर तुरंत यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ के अपन आंसर लिखेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोनों मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्चुअल मेथड, तो सोल्यूशन का सबसे फर्स्ट मेथड, एक बात जो आपको हमेशा बताई कि इन एवरी क्वेश्चन आगे कभी भी आपको ये लाइन गिवन हो कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, आप सबसे पहले सम और प्रोडक्ट मेंशन कर लिया करो। इसकी जरूरत हमको पड़ती है, आपने अभी भी देखा था, हर क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ी थी, और अभी भी आप लिख लीजिए। सो हियर वी राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स तो अपन जानते हैं माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। सो हियर वी राइट सम एंड प्रोडक्ट बोथ। सम भी लिख लिया, प्रोडक्ट भी लिख लिया। ठीक है, नाउ we have to find the quadratic equation whose roots are minus alpha and minus beta. वो quadratic equation निकालना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा। और ये आपने कल सीखा कि जब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होती है, तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन का फॉर्मूला। तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकालना होता है। तो हम इन गिवन रूट्स का सम निकालेंगे और गिवन रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, बस और कुछ नहीं। तो फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ रूट्स, इसको अपन एस लिखेंगे, और इन दोनों का अपन सम करेंगे। माइनस अल्फा और माइनस बीटा को ऐड करेंगे, माइनस साइन कॉमन आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी बाई होता है, माइनस ऑफ माइनस जो है प्लस हो जाए। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स की वैल्यू b अपॉन ए। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, माइनस अल्फा प्रोडक्ट माइनस बीटा विच इज अल्फा बीटा, इसका वैल्यू होता है। मेरे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। सो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, मतलब सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस भी लगाना। अब यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो कितना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइनल आंसर इज
ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बन जाएगा, the answer of this question is ax square minus bx plus c equals to 0. वेरी गुड वेदांत। अब आप देख रहे हो कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा कर देता हूं, मतलब नेगेटिव कर देता हूं, तो केवल और केवल एक जगह फर्क आता है और वो जगह ये, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे और जब मैंने रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये हो गई। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं या मैं इसका एक और आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं, दूसरा मेथड, इसका दूसरा अप्रोच देखिए, शॉर्टकट वे। जो इसका शॉर्टकट है वो ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन रूट्स का नेगेटिव रूट्स पूछें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोले, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स, जो दिए गए रूट्स हैं उनका नेगेटिव यदि हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप केवल एक और छोटा सा काम करेंगे और वो ये है कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, मतलब गिवन इक्वेशन में क्या करना है, आपने ये सब्स्टिट्यूशन करना, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला। उसको केवल आप क्या करो, गिवन क्वाड्रेटिक में x की जगह माइनस एक्स लिख दो एंड यू गेट योर आंसर। ये शॉर्टकट है इसका। क्या करना है, x की जगह माइनस एक्स लिखना है। जब रूट्स आपको नेगेटिव करके पूछे हो तो अपन x की जगह पर क्या कर देंगे, माइनस। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये अपन को याद रखना, ये इसका सेकंड मेथड है और इस सेकंड मेथड को अप्लाई करके भी मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा। So now क्या करना है, जहां जहां x लिखा वहां माइनस एक्स लिखना है। x की जगह माइनस एक्स लिखना है। अब माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे आंसर, ये देखो ये आंसर मौजूद, इतना सा काम किया और आंसर, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका है। मैं एक और क्वेश्चन को इसी शॉर्टकट से सॉल्व करता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपने बताने पड़ेंगे एक्चुअल मेथड से, और उसका शॉर्टकट क्या होगा वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक बार में बातें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग, इसी तरीके से मेहनत अपनी रखो, जेईई में बहुत अच्छा रैंक आप सभी बच्चे ला सकते हैं, ठीक है। मेहनत करना नहीं छोड़ना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो भागो और तब तक दौड़ते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, ठीक है। केवल आपको क्वेश्चन बनाने हैं बनाने हैं बनाने हैं। बिल्कुल याद रखें, मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है कि आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करते हुए आप अपने आप को पाओगे, यदि आप बिल्कुल सीरियसली और सिंसियरली एफर्ट लगा रहे हैं तो, ठीक है। चलते हैं। सो पेज नंबर 5 पर एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, फिर आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ऐसे अपन कुछ 7-8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो टॉपिक है ये भी बड़ा अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने 8 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर पे बनाए थे, जो मैंने कल होमवर्क आपको दिया था, आज अपन ने उस पर डिस्कशन किया, ऐसे ही कुछ और होमवर्क आपको देंगे। सो सबसे पहले अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी मेथड पर। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और अब क्वेश्चन में केवल मैंने इतना सा चेंज किया था, alpha beta are roots of this quadratic equation, then find quadratic equation whose roots are
1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स। जो मेरे को रूट्स दिए थे उन रूट्स का अब रेसिप्रोकल दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो देखेंगे अब इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक और मैं कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे, वो अपन ने लिख चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, जिन रूट से क्वाड्रेटिक बनानी है उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, मतलब इन दोनों का सम निकालूंगा और इन दोनों का प्रोडक्ट। सो नाउ वी फाइंड द सम ऑफ गिवन रूट्स, मतलब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का सम। और ये तो आपने कैलकुलेशन किया ही, ये सबसे पहला क्वेश्चन था, ये कल के होमवर्क था। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, कितनी वैल्यू आती है इसकी, माइनस बी बाय सी। ठीक है, ये आ गया सम। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। 1 बाई अल्फा का 1 बाई बीटा से प्रोडक्ट, मतलब 1 बाई अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा का उल्टा a बाई सी। तो हमने पास सम भी आ गया, अपने पास प्रोडक्ट भी आ गया। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, therefore required quadratic equation is, क्या होता है फॉर्मेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो ऑलरेडी माइनस है और सम ऑफ रूट भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो फाइनल आंसर है सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। और अब आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं बेटा चेक करो, डोनल, ठीक है। अब आप देखो, यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और मैं वो क्वाड्रेटिक बनाऊं जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, मतलब गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल है, तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इसके रूट्स हैं, और दोनों में फर्क केवल कितना आया, केवल इतना फर्क आया कि जो ए और सी है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है, ए की जगह सी आ जाता है और सी की जगह ए आ जाता है। ये देखो सिंपल। तो आपने केवल उठा के ए और सी को इंटरचेंज मार देना है बस, तो जो रूट्स हो जाएंगे वो उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। पहले रूट्स अल्फा बीटा मिल रहे थे, आपने ए और सी को इंटरचेंज किया तो अब रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाएंगे। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है और अपन इसका शॉर्टकट बता देते हैं। तो एक्चुअल सब्जेक्टिव मेथड ये है, शॉर्टकट में एक तरीका तो आपको बता दिया कि जब रूट्स रेसिप्रोकल करके पूछेंगे तो एक मेथड तो अपनी ये है कि आप उठा के ए और सी को क्या कर देना, इंटरचेंज, ए की जगह सी, सी की जगह ए। और दूसरा तरीका, शॉर्टकट में दो तरीके बताए, एक तो ये बता दिया इससे भी आंसर ला सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर देना, x की जगह 1 अपॉन एक्स लिख देना, तो भी यू गेट द आंसर। देखो मैं इसको रख के बता देता हूँ कैसे आता है। क्या करना है आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 बाई एक्स लिखेंगे। इस इक्वेशन में x की जगह 1 बाई एक्स, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह बस केवल 1 बाई एक्स। पूरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, या इसको पलट के क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये वाला टर्म लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो, क्या आंसर। तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस हैं यहाँ पर, दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं शॉर्टकट को।
या तो डायरेक्ट ए और सी इंटरचेंज मारिए या फिर एक्स की जगह 1/x लिख दीजिए। तो ये दो सोल्यूशन के तरीके हैं। ये सब्जेक्टिव सोल्यूशन है, ये ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे ही जा सकते हो, और इसमें भी दो तरीके बताए, या तो डायरेक्ट ए सी इंटरचेंज करके ला लो या एक्स की जगह 1/x ला लो। तो जब मेरे को रूट्स नेगेटिव करके बोले थे माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो अपन एक्स की जगह -x लिखते थे। जब रूट्स मेरे को रेसिप्रोकल करके बोले तो मैंने एक्स की जगह 1/x लिखा। नेगेटिव होगा तो एक्स की जगह -x, रेसिप्रोकल होगा तो एक्स की जगह 1/x। ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन इससे। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सर ये शॉर्टकट वाले इसमें आपने ए और सी के तरफ दोनों के तरफ पॉइंटेड रखा है, माने हाँ ये सी रहा तो ए आएगा और ए रहा तो सी आएगा, ऐसा है? हाँ, ए की जगह सी, सी की जगह ए, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करना जिसको बोलते हैं वो लगा दिया, याद रखने के लिए सिंबल है ये। तो इसका मतलब ये है ए एंड सी आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। ठीक है सर। ओके बेटा, चलिए। सो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करिएगा, ठीक है? सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 6 अपन ले रहे हैं। और आपको ये जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको आपने सब्जेक्टिव मेथड से भी करना है, और इसको आपने ऑब्जेक्टिव मेरे को शॉर्टकट बताना है कि मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा ताकि मेरे को आंसर मिल जाए इसका। जैसे मैंने आपको दो यहाँ सिखाए, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस में बताइएगा मेरे को, जो अगले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, बड़े आराम से करिएगा, धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 एंड आवर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन वही रखा है। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया था माइनस अल्फा माइनस बीटा, दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया 1/अल्फा 1/बीटा, तीसरा क्वेश्चन अब आपको करना है। एंड द क्वेश्चन इज, चलिए, 2 अल्फा 2 बीटा है, मतलब गिवन रूट्स का डबल कर दूं तो क्या हो? वेरी गुड क्षितिज ओझा, सब्स्टिट्यूशन बताओ क्षितिज। लेकिन क्षितिज एक टर्म मिस हो गया, देखिए एक्स वाला टर्म तुम्हारा गोल हो गया, दो जगह कांस्टेंट टर्म बन गई है। तो रीचेक योर आंसर, ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन थोड़ा सा आई होप लिखते वक्त थोड़ा सा गलती हो गया आपसे, तो एक बार और लिख के मेरे को भेजें, रीसेंड करें इसको करेक्ट करके, और इसका सब्स्टिट्यूशन भी बताएं क्या सब्स्टिट्यूशन होगा।
पलक एक्स वाला टर्म मिसिंग है, चेक योर आंसर। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ा गई पलक, चेक करिए। कोमोलिका वेरी गुड, बिल्कुल पूरा पूरा सही है कोमोलिका। कोमोलिका नाउ यू चेक इट्स शॉर्टकट। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं ताकि ये रिजल्ट मेरे को डायरेक्ट मिल जाए। ये आंसर करेक्ट है कोमोलिका का, वेरी गुड कोमोलिका। नहीं पलक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनता है, एक्स वाली टर्म भी नहीं आ रही तुम्हारी, एक्स वाला टर्म देखो कहाँ पर मिस हो गया तुम्हारा। क्षितिज ओझा अभी करेक्ट है। हर्षिका बेटा चेक करो, लास्ट टर्म रॉन्ग आया है। आदित्य धेंगरे बेटा चेक करो, नहीं ये सही जवाब नहीं है। और शशांक बेटा आप भी चेक करो, दिस इज अगेन रॉन्ग आंसर। वेरी गुड वेदांत, वेदांत अंबाड़े एकदम सही है। और हर्षिका, वेरी गुड हर्षिका, हर्षिका का भी करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका। और क्षितिज ओझा भी करेक्ट है, वेरी गुड क्षितिज। तो हर्षिका, क्षितिज ओझा, वेदांत करेक्ट है, हर्षिका करेक्ट है, वेरी गुड। किशोर, किशोर करेक्ट है। आदित्य, आदित्य बेटा चेक करो आप, ये रॉन्ग है। मल्टीप्लाई बाय बी बाय 2, नहीं नहीं हर बारी ऐसा नहीं होगा किशोर। आप सॉरी, हाँ कोमोलिका, कोमोलिका बेटा देखो, यदि मैं ऐसा शॉर्टकट आपसे चाहता हूँ कि अब मैं जब इसमें 3 अल्फा 3 बीटा लिखूंगा तो फिर आपका ये शॉर्टकट चेंज हो जाएगा, या 4 अल्फा 4 बीटा लिखूंगा तो और चेंज हो जाएगा। तो वो चेंजेस से इसमें फर्क नहीं आया, कुछ ऐसा बताइए। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई, ये तुमने सही ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन हो गई, इसको शॉर्टकट नहीं बोलेंगे कोमोलिका। ठीक है, और थोड़ा सा डीप में जाइए। अमोक बेटा चेक करो। मानसी, मानसी आप भी चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। अभी मैं सॉल्व करूंगा, आप सभी बच्चे मैच करिएगा जिनका जो कुछ भी आ रहा है, और कहाँ अपन गलती कर रहे हैं वो भी आप चेक करिएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, और मैं अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, उसका शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूँ, फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में डालूंगा। और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि अब आप मेरे को निराश नहीं करेंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चन पे जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं बनाओगे ना बेटा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो डेली बनाने हैं आपने क्वेश्चन, कॉपी बना लीजिए मैथ्स की। ठीक है, नहीं बनाया है तो ये पहला काम सबसे पहले करिए। ठीक है वेदांत, लेकिन हर बारी ये शॉर्टकट चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और सोचिए इसके बारे में, शॉर्टकट के बारे में, ये ऑब्जर्वेशन कहलाएगी वेदांत। नहीं आदित्य बेटा, अभी भी रॉन्ग आया ये। देखिए कहाँ पर तुम्हारा गलती हो रहा है, ओपन चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज डबल ऑफ सम, नहीं जब 3 टाइम्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हर बारी ऐसा थोड़ी होगा ना क्षितिज। तो ये सब ऑब्जर्वेशन में आएंगे। मैं आपको शॉर्टकट का मतलब वो सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा हूँ। जैसे पहले केस में मैंने आपको बताया था कि x की जगह माइनस एक्स लिख दो, सेकंड में बताया कि x की जगह 1/x लिख दो, तो अब थर्ड में इस क्वेश्चन में मैं x की जगह क्या लिखूं, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। बाकी आप सब जो लोग बता रहे हो ना, वो सब वेदांत ने बताया, या मौलिका ने बताया, या आपने बताया सतेज, ये सब ऑब्जर्वेशन हो गए। मेरे को ये बताना है कि मैं x की जगह क्या लिखूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में x की जगह माइनस एक्स लिखा, सेकंड में x की जगह 1/x लिखा, यहाँ पर x की जगह क्या लिखूं, डायरेक्ट अपन को आंसर मिल जाए। ठीक है, वो पूछ रहा हूँ। आई होप मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप तक पहुंचा होगा, क्या मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी। एक्स के जगह पे 2x आएगा। अब ये भी ऑब्जर्वेशन है तो फिर क्या नहीं होगा? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन आप x की जगह 2x रख के देखो जरा, आता नहीं आंसर वेदांत। x की जगह 2x रखो तो वो आंसर नहीं देगा तुमको। ठीक है, मैं पहुंचाता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, जो मैं भी वही बताऊंगा, x की जगह क्या लिखेंगे, आपसे भी वही पूछा था। ठीक है सर। ओके, तो
नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सबसे पहला जो अपना काम है अपन इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। नहीं क्षितिज ऐसा भी नहीं है। देखिए अब सॉल्यूशन मेरे को पूछा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स डबल है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा लेके मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैं 2 अल्फा और 2 बीटा का क्या करूंगा, सम और प्रोडक्ट निकालूंगा। तो 2 अल्फा का सम 2 बीटा के साथ, तो 2 कॉमन हो गया और वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए है। या ये दोनों रूट्स का सम आ गया माइनस 2b बाई ए। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब 2 अल्फा का 2 बीटा के साथ प्रोडक्ट which gives you 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जो है वो c बाई ए है। तो दिस इज 4c बाई ए। सो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड फाइनल आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करें। This gives you answer ax square plus 2bx plus 4c। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c। जिन बच्चों ने ऐसा लिखा है, डोनल का भी आंसर है, वेरी गुड डोनल, करेक्ट है। ठीक है, सो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c। अब आप बच्चों ने जो बोला वो ये कि यहाँ पर x का डबल हो जाएगा और यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, तो अपन इसको ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि भाई x की जगह पर ऐसा मैं क्या रिप्लेस कर दूं ताकि डायरेक्ट मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो वो शॉर्टकट यहाँ पर अब आपके लिए लिख रहा हूँ। एंड द शॉर्टकट इज कि यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर x बाई 2 लिख देते हो, देन यू गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप डाल के देख लीजिए, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचा देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। सो देयरफॉर मेरे को x की जगह पर क्या लिखना है, x बाई 2। जहां जहां x लिखा वहां पर x बाई 2 लिखा। अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, और पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट अवर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस इज अवर सब्स्टिट्यूशन, x की जगह पर x बाई। ये आपसे एक्सपेक्टेड था मेरे को कि आप कुछ ऐसा बताएंगे मेरे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने रूट्स का नेगेटिव लिया तो x की जगह माइनस एक्स डाला। जब मैंने रूट्स का रेसिप्रोकल लिया तो x की जगह 1 बाई एक्स डाला। जब मैंने रूट्स का ट्वाइस किया तो x की जगह x बाई 2 डाला। एंड वी गेट अवर क्वाड्रेटिक। तो दो तरीके हैं, आप ये भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो। आप ऐसे भी जा सकते हो, इसके लिए भी फ्री हो। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। और अभी कहीं कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बेटा। चलिए, वेरी गुड। सो नाउ हियर आई गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, और आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोग बनाएंगे इन क्वेश्चंस को जरूर और जरूर। सभी इसको कंपलसरी है बनाना, है ना। वैसे ही कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उनको ट्राई करिएगा और कल अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 वेयर आई गिव यू सम क्वेश्चंस। होमवर्क है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये रब कर देता हूँ पूरा। ये जो लास्ट पेज अपन ले रहे हैं, इस लास्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कुछ बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं या ध्यान में नहीं रहता है क्वेश्चन, तो उनको ध्यान में आ जाएंगे क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा आप में से जो अच्छा स्क्रीनशॉट ले पाता है ले लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज, है ना।
तो क्वेश्चंस हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 3 अभी अपन ने डिस्कस किए, फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, सिक्स्थ क्वेश्चन, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, सेवेंथ क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड लास्ट क्वेश्चन, अल्फा क्यूब बीटा। इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में है। क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हों। तो दूसरा क्वेश्चन है ये है, ये है, ये है, ये। 5 क्वेश्चन मैंने दिए, 3 अपन ने आज किए, ये 8वां क्वेश्चन को अपन कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाएगी कि इनके शॉर्टकट के लिए पैटर्न क्या है, पैटर्न कल अपना फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें लास्ट पेज का, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय एवरीवन बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन, वेलकम, बाय।